लाल उधर बीच से फार के कोई बाको करो हलाल। मानधाता कहने लगे ये क्या कह रहे हो स्वामी जी? बोले बाबा कोड़ी के भेष में कहने लगे ये हमारा सत्य वचन है, तेरी रानी के पेट में 6 महीने का लाल है। और एक बात बताएं तुझे कि मोर बचन चाहे और पड़ी जाई फीका और संत बचन पत्थर की लिखा। यानी एक बार को मोर का वचन फीका पड़ सकता है लेकिन साधु की बात कभी भी झूठ नहीं हो सकती। अगर साधु सा हो महाराज तो आजकल साधु कहाँ है, सबादू ज्यादा है। साधु को कभी भी अपने घर में भोजन कराओ तो सब्जी में थोड़ो नमक कमे हो तुरंत चिल्लाने लगे तो आते ही हाँ थोड़ो नमक ले आइयो। महाराज साधु के लिए क्या जरूरत है स्वाद की? आजकल सबादू घूम रहे हैं ज्यादा, मैंने खुद देखा है। एक बार पटियाली की तरफ से आ रहे थे तो जो धनकधारी देखना है आप गांव में आता है तो दोनों लंग टांगे रहे होते थे, आटा मांग के लाए और फगनौल ठेका है। बात चक्की पे उनने आटा बेचो, आटा पे बेचने के बाद में और ठेका पे ते पौआ लाओ पे अंडन के संग में दुकान पे चल रहा है, संग में कोल्ड ड्रिंक और है। हाँ कोड़ी के भेष में भोले बाबा कहने लगे ओरे राजा साधु का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता अगर साधु सा होगा तो। आज महाराज मानधाता अपनी रानी बिंदमती से कहने लगे रानी ये स्वामी जी सच कह रहे हैं कि तेरे उदर में 6 महीने का बच्चा है। रानी मैं तेरा पेट अगर नहीं फाड़ूंगा तो मेरा धर्म चला जाएगा। तो बिंदमती कहने लगी है महाराज मैं जीते जीते तुम्हारे धर्म को नहीं जाने दूंगी। उसी समय महाराज मानधाता कहने लगे स्वामी जी सुनो, मैं कैसे फाड़ू पेट और नारी को पतिव्रता मेरी नारी कहने लगे माता रो रहे हैं मैं कैसे फाड़ू पेट नारी को पतिव्रता मेरी नारी को। अब कछुए समझ नहीं आई नारी को पतिव्रता मेरी नारी को। आज माता रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। कह रहे स्वामी तुमने का बताई बात भूपन कोई मेरे कुमर कराई को। अब तुम्हें देखो आज नारी को पतिव्रता मेरी नारी को। तुमने का बताई बात मुनि मेरे नाई कोई कुमार कराई। अब तुम्हें देखो आज नारी को पतिव्रता मेरी नारी को। कहने लगे हैं प्रभु अब क्या कह रहे हो? मेरी रानी के उधर में कोई बालक नहीं है, तुमने ये अपनी कैसी माया फैलाई है भोलेनाथ। स्वामी जी
आज धैर्य बांध करके राजा मांधाता हाथों में कटारी को लेकर के महारानी बिंदुवती की तरफ को जब बढ़े हैं तो पार्वती कांपने लगी हैं और कहने लगी हैं, भोले बाबा रुक जाओ, मुझे धर्म के खम्भ नहीं देखने हैं, मैंने धर्म के खम्भ देख लिए। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती अगर बीच में बोलोगी तो धर्म के खम्भ नहीं देख पाओगी। इधर महाराज मांधाता ने क्या किया है, अरे लई कटारी आता पूपने तने कन करी आवारी पार्वती कहने लगी, भोले बाबा अपनी माया को समेटो, हमें नहीं धर्म के खम्भ देखने हैं मेरे साजन। अरे लकी सी बज गई मैया बोला सगिराई और धर्म के खम्भ देख ले हमने माया देव में सजाई। रानी का पेट खारा है मेरे भगवत श्रोताओं, धरती हिल गई, आकाश डोलने लगा। एकदम से पार्वती बोली, साजन रहने दो, तुमने ये क्या किया। एक धरती हिल गई, अंबर हिल गो, नीचे से सतो गए कहला और यो कहे माता धरने सरपट को धरती ली गगन चकरा। बेटा सनी, अरे धरती हिल गई, अंबर हिल गो, नीचे से सतो गए और यो कहे माता धरने सरपट को धरती हिले गगन चकरा। बहुत बेटा सनी, जब महाराज ने बेटे का खून चढ़ाया है बाबा जी के ऊपर, उसी समय अरे असली रूप में भोला आयो। बेटा सनी, असली रूप भोला ने कियो, रमनाई ध्यान के बिसर नहीं जाए। और देख के रूप भोले बाबा को राजा दिल में रहो सब जाए। आज मेरे भगवत श्रोताओं, भोले बाबा जब अपने भेष में आए हैं और आकर के कहने लगे हैं, अरे धन्य धन्य और तो को राजा, भोला कान तो लगे समझा।
आयो रे माता ता जा दुनिया में कोई ना। करिया नागिनी बन के रची गई रसिया तेरी बांसुरिया। करिया नागिनी बन के रची गई समरिया तेरी बांसुरिया। अरे तेरी बांसुरिया कन्हैया तेरी बांसुरिया। करिया नागिनी बन के रची गई छलिया तेरी बांसुरिया। मेरे भगवत श्रोताओं, आज राजा मानधाता के सामने जब भोले बाबा असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं हे भक्त तुम कुछ वरदान मांग लो। वेश में आए हैं, कहने लगे ओरे राजा हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो भोले बाबा ने महाराज मानधाता को वरदान देते हुए बोले हैं तेरे एक नहीं दो नहीं तेरे 3 पुत्र पैदा होंगे। ये वरदान दे करके भोले बाबा पार्वती अपने महलों के लिए चले गए और उधर राजा और रानी अपने महलों में आ जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।